नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज पहुंचा है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के माध्यम से किए गए एक कैंप के बीच में, जिसकी आज क्लोजिंग है। और उसी के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा, हमारे चैनल का भी और हमारा खुद का भी, कि आज हम इतने मौजूद पर्सन के बीच में मौजूद हैं। और आज उनके विचारों से हम अपने चैनल के मध्य से अपने जो व्यूवर्स हैं उनको अवगत कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री IPS अनिल प्रथम जी, क्राइम ब्रांच गुजरात से, जो कि एज ए चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आइए सर से लाइव मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का ये मंच है, किस तरह यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद किन किन परिस्थितियों में उनकी मदद ली जाती है देश हित के लिए। आइए सर से लाइव मुलाकात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। थैंक यू, आपने एक मौका दिया हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड की जो एक्टिविटी हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये जो कैंप है, इस कैंप में 101 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 101 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स भी हैं, लड़कियां भी हैं और जो बिजनेस करने वाले लोग भी हैं। ये सब हमारे 3 तरह के कोर्स इसमें चल रहे हैं। बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है और HWB एक कोर्स होता है, वो वाला कोर्स है। इनको ट्रेनिंग के लिए हमारे पास नेशनल ट्रेनिंग कमिश्नर हमारे हैं, उनकी मदद में दूसरे ट्रेनर्स हैं। उनकी मदद से उनको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में एक थ्योरेटिकली नॉलेज दी जाती है। दूसरा, उनको कई एक्टिविटी कैसे करनी है उसका प्रैक्टिकली करके और उनसे रिवीजन करके उनको वो स्किल की सीख दी जाती है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है। मॉर्निंग में हम उनको योगा या इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, शाम को कैंप फायर वगैरह होता है। और जिस तरह से पुलिस या आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि सुबह जल्दी उठ जाना और रात को 10 बजे सो जाना, ये सब एक डिसिप्लिन उनमें मेंटेन कराया जाता है। ये डिसिप्लिन रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन की है, तो वो भी इसमें सिखाया जाता है। और जो कुछ बीच बीच में उनको हम देशभक्ति के बारे में, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो उसके बारे में, सिटीजनशिप, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो कैसे होंगे उसके बारे में उनको बीच बीच में जो दूसरे हमारे माननीय वक्ता होते हैं वो उनको बताते हैं, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल इंडियन बने। जी। तो सर जानना चाहूँगी, ये जो कार्यक्रम है इसमें कहाँ कहाँ तक के पार्टिसिपेंट किन किन स्टेट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं सर? इसमें पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, UP और चंडीगढ़, अभी इसमें 5 राज्य के ज़्यादातर जो नए बच्चे हैं, नए पार्टिसिपेंट हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी। तो सर जिस तरह से इस एसोसिएशन की स्थापना 1998 में हुई, तो तब से लेकर अब तक आपके अंदाजे में सर कितने स्टूडेंट्स को या कितने सहभागियों को आप अपने साथ जोड़ चुके हैं सर? रफली 10 लाख के करीब बच्चे हैं जो इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। जी। तो सर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को आप एक कड़ी में जोड़कर चल रहे हैं, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें फंडिंग की भी जरूरत होती है सर, तो उसका कैसे रहता है, फंडिंग का कैसे अवेलेबिलिटी हो पाती है सर? फंडिंग देखो 2 तरह से हैं। पहले कई बार हमें राष्ट्रीय मिनिस्ट्री से फंड कुछ मिला भी था। इसके अलावा हमारे पास 2 ऐसे राज्य भी हैं जहाँ से भी फंड मिला था, तो उनके राज्य के फंड से हम ये ट्रेनिंग करते थे। लेकिन साथ साथ जहाँ राज्य का फंड नहीं होता है तो वहाँ हम बच्चों से या स्कूल से थोड़ा सा कंट्रीब्यूटरी फीस लेके ये ट्रेनिंग को देते हैं।
जी जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर एक ये मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी जो इसका वो क्या रहता है, एरिया क्या रहता है, सर्विस एरिया क्या रहता है, किन किन सर्कमस्टेंसेस में हम इनकी सेवाएं ले सकते हैं सर? जैसे आपने आर्मी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, ये तो सब जानते ही हैं। जी इसके बाद हम एनसीसी को जानते हैं, एनएसएस को जानते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब जो मेन पुलिस फोर्स या मुख्य बल है उसकी मदद के लिए हैं। ये फुल फ्लेज नौकरी नहीं करते हैं, बट ये एक एडिशनल काम करते हैं। ये सब अपना बिजनेस भी करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन साथ में इनको पैशन है राष्ट्र का। जी तो कोई एनसीसी के थ्रू, इसी तरह से हिंदुस्तान स्काउट्स के जो कैडेट्स जुड़ते हैं वो किसी नौकरी के लिए नहीं जुड़ते, उनको कोई लालच नहीं होता। उनको लालच सिर्फ एक ही है कि राष्ट्र सेवा जी। और समाज सेवा की जाए, इस मुख्य उद्देश्य से वो जुड़ते हैं और इसी हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। तो सर जो आपका ट्रेनिंग का सेशन चलता है, उस सेशन के दौरान क्लोजिंग होने के बाद जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रहता है, जो सर्टिफिकेट्स बच्चों को मिलते हैं, तो सर उनका कहीं पर कोई यूज़ मतलब उस तरह से रहता है, कुछ उसमें छूट मिलती हो, वो हेल्प हो पाती हो किसी डिपार्टमेंट में जॉब वगैरह के लिए सर? कई स्टेट में और कई नेशनल के डिपार्टमेंट में इस तरह की छूट होती है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में इस तरह का कहीं होता है, या कुछ दूसरे जो राज्य हैं उनके में टीचर्स भर्ती के लिए या पीटी टीचर्स भर्ती के लिए, या इस तरह की कई जॉब स्पोर्ट्स कोटा में कुछ इनको इसका एक परसेंटेज का कुछ बेनिफिट मिलता है, जो हर स्टेट में कुछ अलग अलग रहता है। जी जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर जिस तरह से कोविड-19 के केसेस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़ा कम है, धीरे धीरे रेशो कम हो रही है, मेडिसिन भी आने वाली है, तो सर इस वाली आपदा में अपने स्काउट्स के द्वारा कैसी सेवाएं दी गई सर? ये तो मेरे लिए एक डबल मौका था कि जब मुझे एक जवाबदारी मुझे ऑफिशियल भारत सरकार से मिली थी। उसमें जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, जी दिल्ली वगैरह, यूपी वगैरह, यहाँ के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, गुजरात या गुजरात के इन राज्यों में जाना चाहते हैं, तो उसकी मदद के लिए मैं एक ऑफिशियली नोडल ऑफिसर था, सरकारी जवाबदारी। जी साथ साथ में ही हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमने हमारी जो टीम है इनको, ये हमारे आकाश शर्मा जी हैं, इनको कहा कि हमारी जितनी भी स्काउट्स एंड गाइड की टीम है उनको भी इसमें उनकी मदद ली जाए और उनको भी बताओ कि वो काम करें। तो उन्होंने भी, बहुत से लोग जो फंसे हुए थे कहीं, जिनको पता नहीं चल रहा था कि हाँ वो किसी काम से आए थे और यहाँ फंस गए, लॉकडाउन हो गया, तो कैसे जाएं, कहाँ जाएं, बस, तो उनको वो सारी जानकारी प्रदान करना, उनको मदद करना, ये सब काम स्काउट्स एंड गाइड ने बहुत बखूबी करीब 2 महीने तक किया। जी जी, तो हमारे साथ जिस तरह सर के हमने विचारों को बहुत अच्छे से साझा किया हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे सर श्री आकाश जी भी मौजूद हैं, तो थोड़ा सा उनका भी हम परिचय लेना चाहेंगे सर। हाँ जी, नमस्कार, मैं आकाश शर्मा, नेशनल सेक्रेटरी। जी सर, तो सर आपका क्या रहता है सर सेवाओं का क्षेत्र? मैम मेरा ऑल ओवर इंडिया रहता है, कैसे कैंप्स लगाने हैं, कैसे कैसे टाई अप करना है मिनिस्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसे टीम बनानी है, कैसा सब चलना है, सारा ऑल ओवर इंडिया हम देखते हैं। ठीक है, तो सर इस कोर्स में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या एज ग्रुप होता है या कुछ एजुकेशन इस तरह के कुछ मापदंड भी होते हैं सर? नहीं, जो ये कोर्स यहाँ पे हो रहा है ये बेसिक ट्रेनिंग कैंप है, टीचर्स कैंप है। जी इसके लिए मिनिमम आपको 18 प्लस होना चाहिए। जो टीचर्स का कोर्स होता है ये 80 तक जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में बढ़ता है। इससे जो नीचे होता है वो स्कूल लेवल का होता है, जो आपका 10 to 18 होता है, जो आपका स्काउट्स एंड गाइड्स बोला जाता है उनको। ये टीचर है अबव 18, ये आपका रोवर रेंजर्स काउंट होता है, प्लस आपका ये अगर कैंप नेशनल लगाता है तो टीचर्स काउंट होता है। जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी हमारी चैनल के माध्यम से। तो सर जैसे एक दिन बाद कल छोड़ के परसों नववर्ष आ रहा है, कोविड-19 के दौर में ही अभी भी हम जी रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को क्या जन संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि हेल्थ और हार्मनी से रहना आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है।
क्योंकि अगर हेल्थ रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। उसके लिए हम काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे मजबूत रहे, कैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़े, कैसे वो एडवर्स फिजिकल एरिया में रह सके। साथ में ही हम मिलजुल के जब तक नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री है इसमें हर तरह के लोग वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से आए हुए हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग सेक्ट, और यहाँ सेटल हो गए हैं। अब वो इस तरह से मिक्स हो गए हैं कि हम कह नहीं सकते कि कौन क्या है। तो जब भारतीय संविधान ने सबको बराबर कर दिया, तो अब हमारी ये ड्यूटी है, स्काउट्स की ये ड्यूटी है कि हम सबको ऐसी भावना पैदा करें, भाई हम सब अभी एक हैं और राष्ट्र ही एक है और हमारा धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भावना से हम आगे, मेरा विचार है, कॉन्स्टिट्यूशनल इज द आइडियल रिलीजन, ये मेरा। धन्यवाद। बहुत अच्छी सर आपकी जानकारी हमें चैनल के माध्यम से मिली। व्यूवर्स तक ये जानकारी पहुंचाएंगे आपकी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव मुलाकात में ऐसे ही महानुभवी और अनुभवी लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।